नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 6/24/7 पर। आज हम पेपर लेकर के आए हैं पटवार भर्ती 2016 का प्री वाला पेपर। ये पेपर जो है ये प्री का पेपर है और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेंस का पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। ध्यान रहे कि इससे पहले हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सारे पेपर लगभग 1997 से 2022 तक के और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी के पेपर हम सोल्व करवा चुके हैं। आज से पटवार वाले पेपर आ रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम में आप ऑप्शन पढ़ोगे टोटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, है ना। खो, टोटगढ़, रोजा भाकर या बिलाली, बिलाली, खो, टोटगढ़, रोजा भाकर, इनको अवरोही क्रम में रखना है। सबसे ऊंची चोटी और फिर घटते क्रम में हम रखेंगे। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ऊंचा जो है वो होगा टोटगढ़। ठीक है, टोटगढ़ के बाद इनमें से दिया गया है खो और ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बिलाली और फिर है रोजा भाकर। ठीक है, तो ये क्रम जो है ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन एक में बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन जो एक है वो टोटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो टोटगढ़ है ये 933 मीटर ऊंची है। खो जो है ये 920 मीटर की है। बिलाली 775 और लास्ट जो रोजा भाकर है ये 730 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम हैं उनको जगह के साथ में मिलान करना है। तो पहला बताया जा रहा है कि बिगोद। बिगोद किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो सबसे पहले बिगोद वाला जो है ये है बनास, बेड़स, मैनाल। तो बनास, बेड़स, मैनाल पहले से ही मिलान हो रहा है। दूसरा राजमहल जो है बनास, डाई और खारी नदियों का संगम है, तो ये दूसरे से मिलान हो रहा है। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप नदियों का है, तो ये तीसरे के साथ। और अंतिम जो बेनेश्वर है ये सबसे मशहूर भी है, डूंगरपुर, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर, सोम माही जाखम का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन में जाओगे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये 4 त्रिवेणी संगम है राजस्थान में जो आपको हमेशा, है ना, याद रहने चाहिए। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, मिलान वाले भी आ सकते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक आपके लिए सूचना, ये जो पेपर हम पढ़ रहे हैं ये पूरा पेपर अगर आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है ना, चाहे आप पटवारी का कोई सा भी पेपर हो, चाहे 2016 वाला प्री मेन हो, 2021 वाले पेपर हो, हर शिफ्ट का पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप में जाने के बाद में आप सोलोड पेपर फोल्डर में जा करके एक सब फोल्डर मिलेगा राजस्थान सोलोड पेपर, जिसमें 1200 से ज़्यादा आज से पहले के पेपर अपलोडेड हैं। लाइफ टाइम एक्सेस आप कर सकते हो, वहाँ आप सारे पेपर आपको मिलेंगे। आप साइड में देख पा रहे होंगे, जिस भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। वापस आते हैं हमारे पेपर पर। तो अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दिए गए, कारण आर दिए गए। तो कथन एक बोलता है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में सीमित करती है, फैलने नहीं देती है।
ये कथन था। और कारण आ रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो आप कोट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बोल रहा है कि ए आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। दोनों में से कोई एक सही है। 3 और 4 में तो ये दिया गया। तो ये क्या पता चलता है इन कारण और कथन को पढ़ करके? इससे पता चलता है कि ए जो है वो ए और आर दोनों तो सही है, क्योंकि ये निकटवर्ती क्षेत्रों में सीमित भी करता है और ये फैला हुआ इस दिशा में है। लेकिन ए आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए की आंशिक व्याख्या करता है। ये जो फैलाव दिया गया है इस तरफ है, लेकिन ये किस तरीके से वहाँ आगे रोकता है उसको, इसके बारे में नहीं पता चलता। फैली हुई इस दिशा में है उसका, है ना, पूर्णतया व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। राजस्थान में कुल 10 जलवायु खंड हैं, उनमें से ये 4 दिए गए हैं। सबसे बड़ा पूछा गया आपसे। तो इन चारों में से ऑप्शन जो सही होगा वो होगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड जो है ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है 10 में से, जिसे हम फर्स्ट सी बोलते हैं। फर्स्ट सी। इसका एक और नाम भी है जो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते भी हैं। इसको बोला जाता है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र इसी का दूसरा नाम है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये एक ही खंड के 2 नाम हैं। अगला प्रश्न, गाय और उनके क्षेत्र दिए गए हैं कि गाय की कौन सी नस्ल किस क्षेत्र में है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलान करना है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नस्ल है पश्चिमी क्षेत्र में, और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र में। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है। राजस्थान का मैप बनाते हैं, मैप से आपको बताते हैं। ये बोला कि उत्तर पश्चिमी पूछा जा रहा है इस वाले क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है राठी गाय। ठीक है, यह पाई जाती है राठी। फिर है दक्षिण पश्चिमी वाले हिस्से में यहाँ पाई जाती है कांकरेज, राजस्थान के आसपास। फिर पश्चिम में पूछा जा रहा है कि पश्चिम वाले हिस्से में कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पाई जाती है थारपारकर। फिर है दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती। दक्षिण भी है, पूर्वी भी है, मध्यवर्ती भी है। यहाँ कौन सी नस्ल पाई जाती है। यहाँ गिर पाई जाती है, गिर गाय की गिर नस्ल। तो इन चारों को जब मिलाते हैं तो ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक निकल के आता है। 4 2 3 1। ठीक है, तो 4 1 मिनट 4 3 2 और ये 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपने नदियों की त्रिवेणी संगम का लिया था। अगला प्रश्न है, सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलान करना है। तो गागरीन, ताकली, लासी या चाकन, ये चारों किस जिले में है हमें बताना है। तो सबसे पहले गागरीन किस में है, बूंदी में। ठीक है, और
नहीं नहीं, गागरीन बूंदी में नहीं है, गागरोन गागरीन झालावाड़, सॉरी। उसके बाद ताकली किस क्षेत्र में है? ताकली, ताकली कोटा में। इसके बाद लासी, लासी है ना, बारा। उसके बाद चाकन, चाकन कहाँ है? ये चाकन बूंदी में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? जमीन से पानी निकालने के लिए रोक लगाई गई है। बहरोड ओसिया महुआ, सूरजगढ़ देसूरी देवली, भीनमाल टोड भीम टोडा रायसिंह, या ऑप्शन 4 बहरोड भीनमाल सूरजगढ़ धोंड या श्री माधोपुर। ये ऑप्शन है। तो इसमें बताना है आपको कि भूमिगत जल दोहन जो है उसको उस पर रोक लगाई गई है। क्षेत्र है बहरोड भीनमाल सूरजगढ़ धोंड और श्री माधोपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। 2016 में तो 79A था जो किशनगढ़ गुलाबपुरा वाला हिस्सा था, है ना, और ये किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद NH का हिस्सा था। लेकिन 2025 में एक नाम आता है 25, है ना, जो बाड़मेर में है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आप बाद में और पढ़ लेना। 25 NH25 जो है इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न उस टाइम के अकॉर्डिंग तो ये 79A था, लेकिन इस आज के अकॉर्डिंग रिपोर्ट चेंज हो जाती है NH की। चलिए अगले प्रश्न पर, सुमेलित करना है खनिज और खनन क्षेत्र। सीसा जस्ता कहाँ निकलता है? सीसा जस्ता, साथ ही साथ मिलान करते चलते हैं। सीसा जस्ता लीलवानी, कोलन, गुडा, किशोरीदास, वाल्टा या बालदा जो है। सीसा जस्ता, गूढ़ा, किशोरीदास। इसके बाद टंगस्टन कहाँ निकलता है? बालदा में। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज निकलता है लीलवानी में, और तांबा कोल्हन में। तो 4 3 2 1 यही हुआ ना? नहीं नहीं, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है, सॉरी, ऑप्शन 1 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिजोलिया शिलालेख में बताया गया कि चौहान जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और बिजोलिया शिलालेख में जो अजमेर और सांबर के चौहान, दोनों जो चौहान हैं, उनको ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? नाम है नैन चंद्र सूरी। ठीक है, और इनकी रचना है हमीर महाकाव्य। याद रखिएगा, नैन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य है। उसके अनुसार ना रणथंबोर पर आक्रमण का कारण शासक हमीर जो है अलाउद्दीन खिलजी के एक विद्रोही थे, सेनापति मीर मोहम्मद शाह, जिसे महिमा शाह कहते हैं, मीर मोहम्मद शाह, है ना, जो इसमें ऑप्शन 4 में है। उनके साथ इल्च, कमरू, बरक, है ना, उनको शरण दी थी। इन्होंने हमीर द्वारा, और हमीर पे ही नैनचंद्र सूरी का एक रचना है हमीर महाकाव्य, उसमें इसकी बारे में इसमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों ये था 2016 में हुए पटवार भर्ती की प्री परीक्षा का राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन।
अगर आप पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको प्रोसेस पूरा पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। ये जो प्रोसेस सामने दिया गया है ये आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।